हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के, उसी को एक्सटेंड करते हुए कुछ और एमसीक्यूज हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, दिस टाइम आई एम नॉट हाईलाइटिंग द आंसर्स को मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, सच दैट जब आप वीडियो देख रहे हैं तो एक थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा, यू कैन आंसर योरसेल्फ। आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख लें और लास्टली चेक कर लें कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो कितने सही हैं। ठीक है, आप आंसर्स को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 41 क्वेश्चन स्क्रीन पे। टू सेलेक्ट टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन राइटर, सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड डैश की टू सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। तो दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपके पास एक तो ऑप्शन होता है, देखिए कंट्रोल और स्पेस बार, ऑल्ट और शिफ्ट, ये चार मॉडिफायर की हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट का यूज जनरली मैं सिलेक्शन के लिए करता हूं। तो कंट्रोल रैंडम सिलेक्शन के लिए होता है, बट अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट रखे हुए साथ में तो आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। तो शिफ्ट अगर आप आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर है तो आप कंट्रोल का यूज करते हैं रैंडम सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर शिफ्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। डैश मेन्यू हैव द ऑप्शन टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन अ राइटर। देखिए जो मेन्यू बार होते हैं, कौन सा ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, अगर वो आप रिबन पे पता है आपको, जो ऊपर रिबन होती है जिसमें डिफरेंट मेन्यू होते हैं, आपका फॉर्मेट है, एडिट है, इंसर्ट है, व्यू है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आप कम से कम जो यूज कर रहे हो, जो आपके बुक में है, वो ऑप्शंस पता होना चाहिए किस मेन्यू के अंदर आते हैं। तो जो ग्रुपिंग का ऑप्शन होता है ड्राइंग ऑब्जेक्ट का, जो आप ऑब्जेक्ट जैसे स्माइली ऐड करना है, एरो ऐड करना है, तो ये ऑप्शन जो है आपको किस मेन्यू के अंदर मिलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन ये है। तो अगर आप इसका आंसर जो है ABCD में से क्या देना चाहेंगे, आपके पास स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ABCD में से अगर आप आंसर A दे रहे हैं, B दे रहे हैं, C दे रहे हैं या D दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर आप इसका आंसर जो है फॉर्मेट दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। A आंसर जिस भी बच्चे ने दिया है बिल्कुल सही आंसर है फॉर्मेट मेन्यू बार। ठीक है, वंस वी ग्रुप टू और मोर ऑब्जेक्ट इन राइटर वी कैन नॉट अनग्रुप। देखो वी कैन नॉट पूछ रहा है कि हम उसको दोबारा अनग्रुप कर ही नहीं सकते, जो कि गलत हो जाएगा। कर सकते हैं, ओके, वी कैन नॉट कह दिया, दैट्स मीन्स ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाता है। यहाँ गलती से वैल्यू लिखा हुआ है बट ये फॉल्स है। ठीक है, When we right click on drawing object, a dash menu open। जब हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा मेन्यू ओपन होता है। देखिए पॉपअप मेन्यू से भी ओपन कर सकते हो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को, शॉर्टकट मेन्यू भी होता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में भी जा सकते हैं, वहाँ भी ऑप्शन मिल जाता है ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने का। तो ये तीनों ही आई थिंक आपको मिल जाते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आपने आंसर D दिया है तो आपका आंसर सही होगा। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। राइटर इज ए DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जबकि राइटर DTP सॉफ्टवेयर तो नहीं है। तो आपको ट्रू और फॉल्स बताना था। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स में से ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, इट्स नॉट ए DTP सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग इज नॉट यूज फॉर पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स की पोजीशनिंग के लिए इनमें से कौन सा यूज नहीं करते हैं। उनको अरेंज करना, अलाइनमेंट करना, रैप करना, कैप्शन करना। तो अरेंज, अलाइनमेंट और रैप तो ठीक है। इमेज जो है ग्राफिक्स यानी कि जो आप इमेज इंसर्ट कर रहे हो, जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करते हो, तो उसको अरेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो, उनको रैप कर सकते हो टेक्स्ट के साथ में। ओके, कैप्शन ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ नहीं मिलता है। तो अगर जिस भी बच्चे ने कैप्शन ऑप्शन आंसर में दिया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे कैप्शन अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है। 47 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डैश रेफर्स टू अ रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। तो ग्राफिक्स को सराउंडिंग टेक्स्ट के साथ रैप करने को बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग हम इसको बोलते हैं, एंकरिंग इसको बोलते हैं, ग्राफिक्स रैपिंग बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 47 का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप इमेज को टेक्स्ट के साथ रैप कर देते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, यानी कि आपकी इमेज के पीछे आपका ग्राफिक्स हो सकता है, ऊपर हो सकता है, साइड टॉप कॉर्नर पे हो सकता है,
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, स्क्वायर है, टाइट है, जो टाइप्स हैं वो भी आपको याद रखनी चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। देखिए कई बार आप देखते होंगे रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है कि आप अगर उस पर क्लिक करेंगे कि आपका ये पेज नंबर 18 पे आप डायरेक्ट चले जाते हैं उससे कि ये इमेज वहाँ पे मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ABCD 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। टेक्स्ट रैपिंग नहीं होगा, बिल्कुल टेक्स्ट रेफरेंस भी नहीं कहते, इसको बोलते हैं एंकरिंग। क्या बोलते हैं इसको? एंकर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप HTML आपने पढ़ा होगा तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है आपको। ठीक है, एंकरिंग अगर आप दे रहे हैं आंसर तो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एलिमेंट रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक्स। तो हम ये तो ठीक है कि अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकली भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। तो ट्रू और फॉल्स बताना था, तो आई थिंक ये आंसर आपको आप पता चल गया होगा कि अलाइनमेंट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों होता है, तो आपका आंसर ट्रू यहाँ पे हो जाएगा 49 का। ठीक है, फॉर रिसाइज हैंडलर्स, रिसाइज इमेज ओनली इन 1 डायमेंशन। रिसाइज हैंडलर्स जो होते हैं, रिसाइज हैंडलर्स क्या होते हैं? जब आप इमेज की बात करते हैं, कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एरो करके बन के आ जाता है और उससे आप उस इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, कम या उसको साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर इमेज की बात कर रहे हैं, रिसाइज की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 1 डायमेंशनल होगा। आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा कि जो आपकी रिसाइज इमेज करते हैं हम लोग, तो वो आपकी क्या होती है? 1 डायमेंशन होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। डैश इज अ मॉडल दैट वी यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट। तो टेम्पलेट एक मॉडल होता है जिसको हम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्रिएट करते हैं। तो टेम्पलेट आपको याद रखना है। टेम्पलेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, MCQ में बन सकता है। तो टेम्पलेट की डेफिनेशन ही पूछ ली है। तो टेम्पलेट एक प्री डिफाइंड मॉडल कह सकते हो, बना हुआ होता है जिसमें आप सिर्फ अपना कंटेंट ऐड ऑन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया है थोड़ा सा ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अनन्या वांट्स दैट कंपनीज लोगो शुड ऑटोमेटिकली अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट व्हाटएवर शी ओपन्स न्यू डॉक्यूमेंट। जब भी वो नई डॉक्यूमेंट ओपन करे तो उसकी कंपनी का लोगो उसके अंदर आए, ऊपर आए। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो बिल्कुल स्टाइल बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होने वाला है? जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट करके। 52 में अगर कंपनी का लोगो हर पेज पे चाहिए तो आपको क्या करना होगा? एक टेम्पलेट आपको बनाना पड़ेगा, ताकि जब भी आप उस टेम्पलेट को ओपन करें तो हमेशा जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका लोगो हमेशा ऊपर लगा हुआ मिले। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पलेट। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जिस भी बच्चे ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ए टेम्पलेट कैन हैव, टेम्पलेट में टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, पर्टिकुलर स्टाइल होती है, या ये सब कुछ होता है। तो 53 का आंसर अगर आप दे रहे हैं तो टेम्पलेट है, उसमें सारी चीज़ें होंगी, ग्राफिक्स भी होगा, टेक्स्ट भी होगा, स्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हो कोई। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव अगर किसी भी बच्चे ने आंसर दिया है तो वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। वी कैन क्रिएट टेम्पलेट इन डैश। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो जनरली बच्चे इसका आंसर राइटर देने वाले होंगे, क्योंकि राइटर पढ़ रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो बच्चे क्या कहेंगे? जी राइटर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि टेम्पलेट है। टेम्पलेट आप स्प्रेडशीट में भी बना सकते हैं, इम्प्रेस में भी बना सकते हैं। तो जो बच्चे 54 का आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है भाई। जो भी बच्चे 54 का डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे टेम्पलेट ऑप्शन कहाँ होता है? टेम्पलेट ऑप्शन आप जब भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, देखना फाइल बटन पे जाके क्लिक करना, एडिट, इंसर्ट या टूल, ABCD 4 ऑप्शन आपके पास में है। क्या आंसर आप देने वाले हैं एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं मुझे। तो अगर आप इसका आंसर ए दे रहे हैं, फाइल दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। फाइल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो टेम्पलेट्स हैं वो दिखाई देते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या सेलेक्ट करते हैं? ब्लैंक करते हैं। अब शायद याद आ रहा होगा, आप ब्लैंक वाले पे क्लिक करते हैं, इसलिए ओपन होता है वो बिल्कुल ओपन, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, कुछ भी बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो आप ब्लैंक टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का फाइल अगर आप दे दें, बिल्कुल सही आंसर आपका है। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट। हम अपना खुद का टेम्पलेट नहीं बना सकते भाई।
ट्रू और फॉल्स बताना है। 56 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये तो गलत हो गया, बना सकते हैं ना, तो ये कह रहा नहीं बना सकते, तो फॉल्स हो गया ये, ठीक है। वी कैन क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट, ठीक है, बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, वी कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर, हम टेम्पलेट किसके लिए बना सकते हैं भाई, किस तरीके का टेम्पलेट बना सकते हैं, लेटर टाइप का, फैक्स टाइप का, प्रेजेंटेशन टाइप का। तो 57 में जो है आप एनी काइंड ऑफ टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हैं, वो लेटर फॉर्मेट में हो सकता है, फैक्स फॉर्मेट में, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव अगर आप आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 58 क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे, टेम्पलेट जो है वो विजार्ड से भी बनाया जा सकता है, तो ये भी सही है भाई। विजार्ड होता है कोई प्री डिफाइंड स्टेप्स को आप कंबाइन कर देते हैं कि स्टेप 1 2 3 कैंडिडेट फॉलो करे और आप टेम्पलेट बन के तैयार हो जाए, तो ये भी आपका पॉसिबल है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 58 का आंसर अगर आप ट्रू दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। 59 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 59 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 59, वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग। देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन तो आप सभी को पता है कहाँ पे होता है, ABCD ऑप्शन है, इंसर्ट में होता है, एडिट में होता है या फाइल में होता है। तो अगर आप इसका आंसर जो है 59 का बिल्कुल, अगर ए आंसर दे रहे हैं, जो भी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका मेरे पास आ रहा है, तो ए सही आंसर है। फाइल के अंदर न्यू का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी बता दीजिए जल्दी से, एक बार कमेंट करके इसका शॉर्टकट भी बता दीजिए भाई, है ना। शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+N होता है, ठीक है। नई फाइल ओपन करने का Ctrl+N होता है, ओपन करने के लिए Ctrl+O होता है, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P होता है, कट कॉपी पेस्ट का आपको पता होगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स भी आपको याद रखने हैं सच दैट आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए, आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर पाएँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं भाई, स्क्रीन पे देखिए। टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन्स बाय क्लिकिंग ऑन, किस पे क्लिक करना पड़ेगा कि आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप आंसर देखिए, आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ABCD आप बता सकते हैं आंसर। तो ये अगर इसका आंसर 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप B दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जब फाइल में जाते हैं वहाँ टेम्पलेट का ऑप्शन होता है, उसमें ऑर्गेनाइज बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप अपने टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी अगर 60 का आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आंसर्स आप नोट करते चलें और लास्टली आप चेक कर लें कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए, डैश फीचर ऑफ राइटर हेल्प अस टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड इंडेक्स फ्रॉम हेडिंग। तो जो आप हेडिंग्स देते हैं उससे अगर आपको इंडेक्स बनाना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि आप नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है राइटर का, उसका ये क्वेश्चन है, तो उसको हम टेम्पलेट कहेंगे, स्टाइल कहेंगे या टेबल ऑफ कंटेंट कहेंगे। नन ऑफ दिस नहीं है आंसर, ABC में से ही आपको बताना है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट, ए अगर आप आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इंडेक्स पेज जो बनता है उसको हम बोलते हैं इन केस ऑफ राइटर टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 स्क्रीन पे, इंडेक्स एंड टेबल ऑप्शन अवेलेबल किस ग्रुप में होता है। इसका ऑप्शन इंडेक्स वाला ऑप्शन कहाँ पे होता है, किस ग्रुप के अंदर होता है, किस मेन्यू में होता है। ABCD ऑप्शन है आपके पास में, फाइल, एडिट, व्यू और इंसर्ट। तो अगर इसका आंसर आप लोग D दे रहे हैं, इंसर्ट दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही आपका आंसर होने वाला है। जिस भी बच्चे ने आंसर इंसर्ट दिया है बिल्कुल सही आंसर है उसका D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 63, टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर विल ऑटोमेटिकली अपडेट। देखिए ये मैं बता देता हूँ कि ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि अगर आप कोई हेडिंग ऐड करते हैं, कहीं पे कुछ लिखते हैं, तो उसको आपको टेबल ऑफ कंटेंट में मैन्युअली ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स आपका स्टेटमेंट है। 64 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, एंट्री का ऑप्शन होता है, स्टाइल, बैकग्राउंड या नन ऑफ दीज। तो आप देखेंगे जब इंडेक्स की बात हो रही है तो वहाँ पे आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन तो होते हैं, एंट्री भी होता है, स्टाइल भी लगाने का होता है, बैकग्राउंड लगाने का भी ऑप्शन होता है। तो नन ऑफ दीज अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं 64 का, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन तो आपको मिल जाते हैं, ठीक है।
देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ हेडिंग कैन बी इंडेक्स इन राइटर, कौन सी हेडिंग होती है, तो H1 H3 H7 H10 तक होती है। तो ये तो सारी हेडिंग होती है भाई आपके इंडेक्स के अंदर। तो अगर आप ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर देंगे तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबो 65 का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 66 देख लेते हैं, वी कैन नॉट चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली इन द डॉक्यूमेंट इफ ए बी सी और डी। हम कब चेंज नहीं कर सकते हैं, जब हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे भाई। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आप बताइए क्या होने वाला है आंसर यहाँ पे 66 का। तो 66 का आंसर जो भी बच्चे ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंज का जो चेक बॉक्स आता है उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो उसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है कि कोई भी उसको मैनुअल चेंज जो है उसमें ना हो। ठीक है, तो 66 का आंसर अगर आपने दिया है ए तो बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट है द ई हैश बटन एंट्री स्टेप इंसर्ट टेबल में जो है ई हैश किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ई हैश किसको रिप्रेजेंट करता है भाई 67 में ई हैश करता है आपके चैप्टर नंबर को। तो अगर आप बी आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चैप्टर नंबर को रिप्रेजेंट करता है ई हैश। अगला क्वेश्चन भी उसी से है, एल एस किसको रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल एल एस जो है लिंक स्टार्ट जो है हाइपरलिंक, स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक को रिप्रेजेंट करता है, और एल ई करता है इन एंड को। ठीक है, तो स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक को कौन करता है, एल एस बटन करता है। तो अगर 68 का ऑप्शन एल एस का बटन का ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाए तो उसका मतलब होता है स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक। तो इसका आंसर अगर आप स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक सी ऑप्शन दे रहे हैं 68 का तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, विच टैब ऑफ इंसर्ट डायलॉग बॉक्स हेल्प अस टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल। तो बिल्कुल ये स्टाइल में ही ऑप्शन मिलेगा आपको, टेबल ऑफ कंटेंट में पैराग्राफ या कॉलम स्टाइल नहीं होता है, वहाँ पे तो स्टाइल का ऑप्शन होता है। तो अगर 69 का आंसर जो भी बच्चे स्टाइल दे रहे हैं, बी आंसर दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही होने वाला है भाई। 69 का ऑप्शन जो है वो स्टाइल है, और स्टाइल अगर आपने दिया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे, वी कैन ऐड ग्राफिक्स इन बैकग्राउंड ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। ये तो सही होने वाला है क्योंकि हम बैकग्राउंड में इमेज या ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 10 क्वेश्चन मेल मर्ज से हैं। ठीक है, लास्ट 10 क्वेश्चन जो है मेल मर्ज टॉपिक जो आपका लास्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन का उससे है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मेल मर्ज इन्वॉल्व मर्जिंग ऑफ, उसमें 2 डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं, 2 डॉक्यूमेंट्स का मर्जिंग होता है, एक तो आपका होता है मेन डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है डेटा सोर्स। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर 2 डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है भाई। 71 का जो भी बच्चे आंसर देना चाहते हैं कि ए होगा तो बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेंगे, कौन सा फीचर है राइटर का जिससे हम मल्टीपल पीपल्स को पर्सनलाइज टेक्स्ट भेज सकते हैं या कुछ एक सिंगुलर कंटेंट हम भेज सकते हैं। तो अगेन इसका भी आंसर क्या होने वाला है, मेल मर्ज इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो मेल मर्ज जो बच्चे दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होने वाला है, मेल मर्ज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 और देख लीजिए, राइटर प्रॉम्प्ट योर कंफर्म डिलीट वाइल डिलीटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट का क्वेश्चन आ गया है, जबकि इसमें हमें फॉल्स करना है क्योंकि ऐसा ऑप्शन वहाँ पे हमारे पास डिलीट करते टाइम नहीं पूछा जाता है, वो डायरेक्टली डिलीट हो जाता है। ठीक है, कंफर्म बॉक्स वहाँ पे नहीं आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे आपको सिचुएशन दे दी है, आंसर करना है। अमित ने कोई नया शोरूम है खरीदा है, उसका इनविटेशन लेटर लगभग 100 लोगों को उसे भेजना है। ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी का, तो उसके लिए उसके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। तो मेल मर्ज से अगर वो तैयार करेगा तो बहुत कम टाइम में अच्छा कंटेंट आप वो अपने जिनको इनवाइट करना चाहता है उनको भेज सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं और आपका आंसर भी बिल्कुल सही होने वाला है भाई। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज विच कंटेंट्स कॉमन डेटा इज कॉल्ड। कॉमन डेटा को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था 2 चीज होती हैं। कॉमन डेटा को बोलते हैं क्या, मेन डॉक्यूमेंट, और जहाँ पे आप एड्रेस लिस्ट बनाते हैं वो होती है डेटा सोर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर देख लीजिए, डेटा सोर्स नहीं है, कॉमन डॉक्यूमेंट नहीं बोलते, मेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। सी जिस भी बच्चे ने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, 76 देख लेते हैं, लिस्ट द कंटेंट नेम एड्रेस। अभी अभी बताया था मैंने, नाम और एड्रेस की जो एड्रेस लिस्ट आप बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स बोलते हैं। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, डेटा सोर्स होने वाला है। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डैश फीचर ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर
दैट हेल्प यूजर टू क्रिएट पर्सनलाइज लेटर ग्रीटिंग कार्ड। तो अगेन इसका ऑप्शन तो आप बिना कहे बता देंगे कि मेल मर्ज होता है, ठीक है, मेल मर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा सोर्स इन राइटर कैन बी क्रिएटेड इन, तो डेटा सोर्स तो आप किसी में जो भी डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उसमें कर सकते हैं, वो स्प्रेडशीट भी हो सकता है, MySQL भी हो सकता है, ओरेकल भी हो सकता है। तो 78 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो 78 का आंसर अगर आपने ऑल ऑफ द अबव दिया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है भाई, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट सी नॉन प्रिंटिंग करेक्टर इन राइटर। तो नॉन करेक्टर प्रिंटिंग के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल और F10 प्रेस करते हैं। तो डी आंसर यहाँ पे आपका सही होने वाला है। और मेल मर्ज का ऑप्शन का एडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, गलत। लेटर मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ता है, गलत। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, बिल्कुल गलत। तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना, ये सॉरी एडवांटेज नहीं है। जबकि आपको टाइम कम लगता है और एक ही बार आपको लेटर लिखना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट यूनिट को लेके। होप कि आपको हेल्प करेंगे एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।